ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शट्तल एकादशी व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान विष्णु कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, कृपया हमारी वीडियो पूरी देखें, जिससे कि आपको व्रत कथा प्राप्त पूरी हो सके और इस व्रत कथा का आपको पाप ना लगे। दोस्तों, वर्ष 2025 में 25 जनवरी को शट्तल एकादशी मनाई जा रही है। धार्मिक शास्त्रों में शट्तल एकादशी का महत्व बहुत माना गया है। इससे संबंधित मान्यता के अनुसार जितना पुण्य हजारों वर्ष की तपस्या, कन्यादान और स्वर्ण का दान करने के बाद प्राप्त होता है, उससे कहीं ज्यादा पुण्य फल एकमात्र शट्तल एकादशी का व्रत उपवास रखने से मिल जाता है। तो दोस्तों, ये जानते हैं शट्तल एकादशी व्रत कथा के बारे में। एक समय दालब्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देवश्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नवेद आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हवुओं को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडिकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इन तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्थान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजार स्वर्ग में वास करता है। पहला तिल स्थान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह शट्तल एकादशी कहलाती है। इस व्रत के कारण करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे एक एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो शट्तल एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवी देवताओं
या ब्राह्मणों के निर्मित अन्य धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षट्ल एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो। तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वे अपने घर आई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षट्ल एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षट्ल एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसे मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथानुसार षट्ल एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षट्ल एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान ने की जय। दोस्तों, जानते हैं षट्ल एकादशी व्रत के लाभ के बारे में। इस दिन किए गए व्रत और भक्ति से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। शनिवार को पड़ने वाली एकादशी का व्रत विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन शनिदेव की आराधना भी की जाती है, जो जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने में सहायक होती है। श्रद्धालुओं के लिए यह दिन भगवान विष्णु कृपा पाने और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का अनमोल अवसर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। तीसरा, व्रत कथा सुने। इस दिन व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। चौथा, भोजन। व्रती को एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फरार करें या जल ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये जानते हैं षट्ल पर करने वाले कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों, षट्ल एकादशी पर तिल से 6 उपायों करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पहला उपाय, तिल का उपटन। षट्ल एकादशी के दिन तिल के उपटन से बनाओ और इसे अपने शरीर पर लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति रोगों से मुक्ति पा लेता है। दूसरा, तिल स्नान। एकादशी के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप चाहें तो घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल डालकर स्नान कर लें। इससे भी आपको पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। तीसरा, तिलोदक। षट्ल एकादशी के दिन पितरों का तर्पण करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके लिए अंजलि में जल और तिल डालकर पितरों का तर्पण जरूर करें। चौथा, तिल का हवन। षट्ल एकादशी का व्रत रखने के बाद हवन करना अच्छा माना जाता है। इसके लिए हवन सामग्री में तिल का इस्तेमाल जरूर करें, इससे सुख शांति आती है। पांचवा, तिल का भोजन। षट्ल एकादशी के दिन किसी न किसी तरह से तिल को अपने भोजन पर अवश्य शामिल करें, इससे श्री विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, छठा और आखिरी उपाय, तिल का दान। षट्ल एकादशी के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस तिल का दान जरूर करना चाहिए।
ऐसा करने से शनिदेव की अशुभ स्थिति का प्रभाव कम होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि शट्टल एकादशी की व्रत कथा और इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आशा करते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव हमेशा बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों आने वाली भी हमारी वीडियो देखना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।